Yes, brother. Okay. So I've sent you a small article on dying to self. और ग्रुप पर एक लेख भी दिया गया है कि स्वयं के लिए कैसे मरना है, उसमें ऐसा कुछ बातें लिखी हुई है। So it is a good poem written by somebody. और ये किसी के द्वारा एक कविता के रूप में लिखा गया है। And we don't know who the author is. और ये किसने लिखा है, कौन इसका रचयिता है, हम नहीं जानते। So that person who wrote it must have been a very spiritual person and never took any credit for what the beautiful poem that that person wrote. और ऐसा माना लगता है कि बहुत ही ज्यादा आत्मिक व्यक्ति रहा होगा और जो उजागर नहीं करना चाहता, अज्ञात रहना चाहता था, पर बहुत ही ज्यादा प्रभु को मानने वाला होगा। But that poem has been such a blessing to so many people throughout the world. और ये जो कविता है ये पूरे देश में, मतलब पूरे जिसको ये जो इनको पढ़ते हैं उनके लिए आशीष का कारण बनी है। Because it's a very practical thing that we face day by day. और ये बहुत ही साधारण सी बात है कुछ इसमें जो हम रोजमर्रा के जीवन में हम भोगते हैं। So the main problem that we face in our Christian life, everybody, all of us, is our own selfish will. और जो हमारे मसीह जीवन में हम रोज किसी चीज का अगर सामना करते हैं तो स्वयं की इच्छाओं का। That causes a lot of problems for ourselves. और वही हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें लेकर आती है। And because of that, when we do our own will, we land up in all sorts of problems and sins. और फिर क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो बहुत सारे पापों में हम गिर जाते हैं। We like to do our own will. हम चाहते हैं कि हम स्वयं की इच्छा पूरी करें। And we don't ask what God's will is in different all situations. और हम नहीं पूछते हैं प्रभु से कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है इस परिस्थिति में। The book of James chapter 4, याकूब 4 अध्याय verse 1. पहला वचन। It's 1 and 2 we'll read. What is the source पहला of quarrels and conflicts among you? Is it not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and do not have, so you commit murder, and you are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel, so you do not have because you do not ask. पहला और दूसरा वचन, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। So the Apostle James is telling all the believers that, why do believers fight and quarrel and have all sorts of problems in their own life, in their homes, in their workplace, or even the church? It's because that we like to do our own will. प्रेरित पौलुस यहाँ पर सभी विश्वासियों से कह रहे हैं कि क्यों तुम लड़ाई झगड़ा करते हो अपने काम करने की जगह में, घर में, कलीसिया में भी, क्यों तुम लड़ाई झगड़े से रहते हो? Everybody likes to do what they like. और हर कोई ये वही चाहता है, जो स्वयं की इच्छा होती है वही पूरी करना चाहता है। And because of that, each one does his own will, then there's a lot of disagreement and quarrels. और क्योंकि सब अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं और असमानताएं होती है। But there's one Holy Spirit who's willing to instruct us. और पर एक पवित्र आत्मा है जो हमें निर्देशित करता है। And if you listen to the Holy Spirit, then there will always be unity and there'll be peace. और हम जब पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो एकता होती है, हमारे अंदर एक शांति होती है। So we have to die to our own selves. और हमें स्वयं के लिए मरना होगा। And we have to ask God, Lord, what is your will? What shall I do in this situation? और हमें प्रभु से पूछना होगा कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है इस परिस्थिति में, प्रभु मुझे क्या करना है। Then if I obey the Holy Spirit, then there'll be peace in my heart and peace in my home and peace everywhere. और फिर जब मैं पवित्र आत्मा की हम सुनेंगे तो फिर शांति आ जाएगी हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, और जहाँ कहीं भी होंगे हम वहां। So it's important for us to die to our own will. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने स्वयं के लिए मर जाना। For example, if a person is talking and suddenly he dies, then he stops talking. और जैसे कि कोई व्यक्ति बातें करता रहता है, अचानक से वो मर जाता है तो वो चुप हो जाता है। So then
he is at peace. He is not, no sound is coming from his mouth. फिर ऐसा होता है कि वो शांति में है, फिर कोई आवाज उसके मुंह से निकल के नहीं आती है। And then many times people write that this person has died and he's resting in peace. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मर चुका है, उसको शांति मिल गई है, Nobody can fight with him now. अब उससे कोई लड़ाई नहीं करेगा, And no, he also cannot fight with anybody. और वो भी किसी से लड़ाई नहीं कर पाएगा। So the Lord wants us to have peace. When we die, we'll have peace, abundant peace. और प्रभु भी चाहते हैं कि हमारे अंदर शांति हो, हम स्वयं के लिए मर जाएं और बहुतायत की शांति हमारे अंदर आ जाए। So often we see that after we become believers, we have this selfish will in our own life and pride, which causes a lot of problems, and we have to deny ourselves every day and take up the cross. और अक्सर ऐसा होता है, विश्वासी होने के बाद भी स्वयं की इच्छाएं हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। बहुत सारी बातें होती है जो हमें करनी होती है, पर हमें उन सब चीजों को मना करना है, अपना क्रूस उठाना है। So whenever we do that every day on a consistent basis, the life of Jesus also and the grace of God comes upon our life. और यदि हम रोज हमारे जीवन में ऐसा ही करके जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे करीब रहेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। It says in 2 Corinthians chapter 4, लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में verse 10. 10वां वचन, There's always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो। So what is the dying of Jesus? यीशु की मृत्यु का क्या मतलब है? That Jesus did not do his own will, he always did the Father's will, and that is why Jesus grew in fellowship with the Father. यीशु मसीह ने कभी भी अपनी स्वयं की इच्छा को पूरा नहीं किया, हमेशा अपने पिता की आज्ञा को माना, और ऐसे ही उनकी पिता के साथ संगति ऐसे ही बढ़ती गई। So when we also always do the will of God, then peace will come increasingly in every situation of our life. और वैसे ही हम भी अगर यदि अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे और अपने स्वयं के लिए मरेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। Then the life of Jesus Christ will be manifest, and we will have the qualities of the nature of the divine nature in our life. और फिर मसीह का जो स्वभाव है हमारे अंदर बढ़ता जाएगा और बहुत ही उत्तम जीवन हम जी पाएंगे। So that is the purpose that is why God has kept us in this world, so that we may partake of the divine nature. और इसीलिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसकी जो स्वभाव में हम ढलते जाएं। If we keep on doing our own will as a believer, then we do not get God's nature. We get an evil nature that is there in our flesh. We behave like the devil. यदि हम अपनी ही इच्छा को पूरा करते जाएंगे तो परमेश्वर की स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे अंदर शैतानी स्वभाव होगा, हम बहुत ही बुरे हो जाएंगे। It says, verse 11, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may also be manifest in our mortal flesh. 11 वचन कहता है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। So in this body where we used to do all sorts of sin and all the wrong things, fight, quarrel, and do all the wrong things, now the nature of Jesus Christ and the behavior of Jesus Christ will be made manifest. और ये जो शरीर है, इसमें जब हम अपनी सभी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, पर अब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है, हम प्रभु को ऊंचा मानते हैं, करते हैं। So especially at home, we need to change every day with all the situations and people around us. और खास तौर से हमारे घर में हमारी सारी जो परिस्थितियां हैं, उससे हमें जीना है अच्छे से और प्रभु के लिए एक अच्छा कारण बनना है। And also in our workplace and also among believers. और हमारे काम करने की जगह पर, दफ्तर में और विश्वासियों के बीच में भी। That is why God allows us. It says we are delivered over to death for Jesus' sake. It says in verse 11, we are constantly, every day, we are sent so that our flesh life, our selfish life will be put to death. So we have so many opportunities to die. और इसलिए प्रभु जो है अनुमति देते हैं कि जीते जी हम
सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। There are so many people who do things that we do not like, and so many circumstances we do not like, so many delays, so that we can humble ourselves and say, Lord, let your will be done. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देरी पसंद नहीं होती है, जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो वो परेशान हो जाते हैं, पर प्रभु चाहते हैं कि हम दीनता से इंतजार करना सीखें। And then when we do that, we find that our behavior and our nature also is changing. और जैसे ही हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा जो मन है वो परिवर्तित होता है। And that's how we become closer to the Lord, and God's grace and God's blessing comes more and more on our life. और फिर हम परमेश्वर से बहुत करीब हो जाते हैं, आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से होती है, परमेश्वर का अनुग्रह भी होता है। We get spiritually richer and richer. और हम आत्मिक रूप से बहुत ही धनवान हो जाते हैं। And this riches are for all eternity, not like the earthly riches of silver and gold which will perish. और ये हमारे पास अनंत काल तक रहती है, ये पृथ्वी पर की नहीं, सोना चांदी जो अभी है और बाद में चला जाएगा। So the main thing is for us every day to go through these trials and problems in life. सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम सबसे जरूरी बात ये है कि हमें दिन पर दिन इन जो परिस्थितियां हैं उससे गुजरना है। For that, each one of us has to die to our own will daily. रोज हमें अपने स्वयं के जीवन के लिए जो इच्छाएं हैं उनके लिए मर जाना है। So it says in Apostle Paul just said in 1 Corinthians chapter 15 verse 31. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय Verse 31. 31 वचन। The Apostle Paul is saying, I protest, brethren, by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूँ कि प्रतिदिन मरता हूँ। So the Apostle Paul said he dies daily. प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो रोज मरते हैं। That is why he became so spiritual. इसलिए वो बहुत ज्यादा आत्मिक है। So you and I, if we also die daily to our own selfish will, we will draw very closer to God. और हमें भी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मरना है रोज, फिर हम प्रभु के बहुत करीब आ जाएंगे। Jesus said you have to take up your cross daily. प्रभु यीशु ने कहा अपना क्रूस आपको रोज उठाना है। Jesus didn't tell us that we have to read our Bible daily or to pray daily, but most important thing is to die daily, not to do our own will daily. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रार्थना करनी है, पर प्रभु ने कहा रोज आपको प्रतिदिन आपका क्रूस उठाना ही होगा। So when we see each other, we can greet and said, hello brother, hello sister, have you died today? और हम जब भी मिले आपस में तो कहना है कि नमस्ते बहन, क्या आप आज मरी हो प्रभु के लिए? Have you died to your own will, as God says God wants you to die? क्या आप अपनी स्वयं की इच्छाओं के लिए मरी हैं जब प्रभु ने आपको कहा है? The more we die, the more we become closer to the Lord. जितना ज्यादा हम मरते जाएंगे अपनी स्वयं की इच्छाओं के लिए, प्रभु के करीब आते जाएंगे। Then the less and less we'll grumble and be unhappy, and the more and more thankful, and we'll start praising God. फिर कम से कम कुड़कुड़ाना और शिकायतें होंगी और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का धन्यवाद और स्तुति होगी। So we can read that little passage which I read in about being living sacrifice, about dying to self, which I said. And can open up your and we can listen. You also can read. I think sister can read it in Hindi. Yes. Others can read in English. Most everybody can follow Hindi, but those who can't follow Hindi can read it in English. Dying to self. And you open up. Today it is written in the group we have put up. जीवित बलिदान स्वयं के लिए मरना. Sister, can you read it? It takes Yes, about brother. 5 minutes to read. Yes, brother. जीवित बलिदान स्वयं के लिए मरना। हम परमेश्वर के सामने खुद को जीवित बलिदान के कैसे प्रस्तुत करते हैं? सारांश में हमें अपने पूर्व स्वभाव के लिए स्वयं के लिए मरना होगा। इस बात को अज्ञात कवि द्वारा लिखी हुई इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। जब हम बुलाए जाते हैं, आपकी अपेक्षा की जाती है, आपको जानबूझकर तुच्छ जाना जाता है और फिर भी बुरा नहीं मानते, परंतु आपको प्रभु के लिए दुख उठाने हेतु योग्य जाना गया,
यह जानकर आपका हृदय प्रसन्न होता है, यह है स्वयं के लिए मरना। जब आपकी भलाई के लिए बुरा कहा जाता है, जब आपकी इच्छा को नजरअंदाज किया जाता है, आपकी सलाह नहीं मानी जाती, आपके मतों का उपहास किया जाता है, और फिर भी आप क्रोध और अपने अंदर उमड़ने सॉरी फिर भी आप अपने क्रोध को अपने अंदर उमड़ने नहीं देते, ये खुद का समर्थन नहीं करते, परंतु धीरज और शांति के साथ सब कुछ सह लेते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। जब आप प्रेम और धीरज के साथ अन्याय को, अव्यवस्था को, क्रोध को सह लेते हैं, जब आप मूर्खता, उजाड़पन, बेतुकापन, आत्मिक नासमझी को अपने आमने सामने देखते हैं और उसे वैसे ही सहते हैं जैसे यीशु ने, तो यह है स्वयं के लिए मरना। आप किसी भी भोजन से और भेंट से, कपड़ों से, मौसम से, समाज से और एकांत से परमेश्वर की इच्छा द्वारा आई किसी भी बाधा से संतुष्ट हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। जब किसी भी वार्तालाप में आप खुद का आलाप नहीं रखते या अपने भले कामों का गुणगान नहीं करते या प्रशंसा की परवाह नहीं करते, जब आप अज्ञात रहना ही पसंद करते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। जब आप अपने भाई को समृद्ध होते और उसकी जरूरतों को पूरा होते देखते हैं और ईमानदारी के साथ आत्मा में उसके साथ आनंदित होते हैं और ईर्ष्या महसूस नहीं करते, ना ही परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, जबकि आपकी जरूरतें और बड़ी हैं और आपके हालात बुरे हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। जब आप अपने से कम व्यक्ति द्वारा सुधार और उल्लंघना को ग्रहण करते हैं और आप बिना किसी विद्रोह या क्रोध के अंदर और बाहर से प्रभु के अधीन हो जाते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। क्या आप अब तक मरे हुए हैं? इन अंत के दिनों में आत्मा हमें क्रूस के निकट लाएगा। मैं आपके मृत्युंजय की सामर्थ को, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, जो उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। फिलिपियों 6:10। 3:10। So God, see, this is what does it mean in our practical lives to live for the Lord. और ये है हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे रोजमर्रा का जीवन प्रभु के लिए ऐसा ही जीना है। It is very rare to hear this being taught in any church. और बहुत ही कम सुनने को मिलता है किसी भी कलीसिया में ऐसा सिखाया हुआ हो। That is why most believers do not grow at all in their spiritual lives. और इसलिए बहुत सारे जो मसीह होते हैं वो अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते। That is why, but the Holy Spirit is written very clearly in the Bible, in the epistles, everywhere. Jesus also said, unless you die, you will remain alone. Otherwise, if you die, you will bear much fruit. और बहुत सारी बार पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तो फल नहीं लाओगे, पर जमीन में गड़कर अगर मर जाओगे तब तुम में फल आएगा। So in our secret life, when nobody is seeing, we have to humble ourselves and be at peace, and the Holy Spirit will help us also to die. आपके गुप्त जीवन में जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, अपने आप को नम्र करना है, प्रभु के लिए जीना है और मर जाना है। Then we suddenly see so much of joy and peace and love coming out of our heart. और फिर हम देखेंगे बहुत सारा शांति, आनंद और प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा। Instead of the situations where we are so disturbed and getting all irritated and hatred in our heart and this murmuring and grumbling, now a peace comes, the joy comes, thanksgiving and praise, and the goodness comes out of our life. और जब हम बहुत सारी मुसीबतों में होते हैं तब हम शिकायतें करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ करते हैं, प्रभु से सवाल पूछते हैं, पर इसके बजाय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे उसकी। So there is no shortcut to our spiritual growth. हमारी आत्मिक जीवन का कोई भी छोटा वाला रास्ता नहीं है। Just like a child when he goes to school, there are no shortcuts. He has to work daily hard, do the unit tests and pass. Then only they'll grow from class to class. और जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो
वहां पर भी उसको कोई आसान रास्ता या छोटा रास्ता नहीं दिया जाता है। उसको पढ़ना होता है, परीक्षा देनी होती है। जब वो पास होता है तो आगे उसको क्लास में डाला जाता है। If a child is not willing to study for and work hard for the exams, then the child will not progress. यदि जो बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता, अपने आगे उन्नति नहीं करना चाहता है, तो फिर वो नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है। But if we are sincere and honest, even if we make mistakes and fall, we ask God for help, then we will progress in our spiritual life. और यदि हम ईमानदार हैं, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी हार हो, पर हमें मान लेना है और प्रभु के पास आना है, तो फिर प्रभु अनुग्रह करेंगे। And the Holy Spirit knows, He will search our hearts. और पवित्र आत्मा जानता है, वो हमारे हृदय को जांचता है। He will show us where we are selfish, where we are proud, where we are stubborn. उनको पता है कि कहाँ हम जिद्दी हैं, कहाँ हम बहुत घमंडी है, कहाँ हमारे अंदर बुराई है। And He'll show us this is the way, this is not the way to behave, this is the way, this is the way Jesus would behave. और वो हमें बताते रहते हैं पवित्र आत्मा की कहाँ, हाँ ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, ऐसे प्रभु नहीं करते थे, ऐसा प्रभु ने नहीं सिखाया। And He will give us the strength every day to practice and to become like Jesus. और रोज हमें सामर्थ्य मिलती रहेगी पवित्र आत्मा की ओर से, ताकि हम रोज के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जी सके। So, dear sisters, the things that happen in our life every day is for us to make us spiritual. और हर एक दिन जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हमें आत्मिक बनाने के लिए होती है। All the small things that happen in the house, what people talk, and all our reactions, the Holy Spirit wants to change us. और जो छोटी छोटी बातें जो हमारे घर में होती है, हम सब बातें हमारे लिए जो है प्रभु पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बदलने के लिए हमारे जीवन में होता है। And then we can be a blessing to others also. और फिर हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। As it said in Acts chapter 1, the first verse, Jesus did and then He taught. और प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि पहले प्रभु ने किया और उसके बाद सिखाया। So God will also enable us to teach others through our own life how we could walk with the footsteps of Jesus Christ. और वैसे ही प्रभु हमें भी तैयार करते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही हम बता सके कि हम कैसे परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते हैं। How to overcome anger and irritation. कैसे हम जय पा सकते हैं हमारे गुस्से पर, चिड़चिड़ाहट पर। How to control our tongue. कैसे हम अपने जुबान पर नियंत्रण ला सकते हैं। How to be satisfied with all our earthly things. कैसे हम अपने जो सांसारिक में जो संसार में जो चीजें हैं उससे संतुष्ट हो सकते हैं। So God will make us really happy people. हमें परमेश्वर बहुत ही खुश व्यक्ति बना देंगे। We'll be contented with God and we praise the Lord. हम परमेश्वर के साथ मिले रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। In the middle of all our troubles and problems. हमारे बहुत सारी मुसीबतों में, तकलीफों के मध्य में। Because we will have these troubles and problems to the last day of our life. ये जो तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, ये तो आखिरी दिन तक रहेगी हमारे साथ। And we endure it faithfully, then we grow spiritually more and more. यदि हम इससे उभरते जाएंगे तो हम आगे अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति करते जाएंगे। So sisters, we have to encourage one another when we meet each other also to live for the Lord, to die to ourselves and to live for Jesus. और इसलिए बहनों हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है कि कैसे परमेश्वर के लिए जीना है, कि स्वयं के लिए हमें कैसे मरना है। And this is what the Holy Spirit will teach us every day. और यही पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं हर एक दिन। He is our tuition teacher. वो हमारे शिक्षक है, हमारे ट्यूशन टीचर है। Every day he will speak to us. हर एक दिन वो हमसे बात करते हैं। Only thing we have to be honest and ask him to search us and help and we should be willing to change. और हमें सिर्फ इतना करना है, हमें ईमानदार होना है, उसे कहना है कि हमें जांचे और बदलने की इच्छा रखना है हमारे मन में। As the Apostle Paul said, everything is working for good for those who love God. और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है उसके लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। Romans 8:28. रोमियो 8:28 वचन कहता है ये। So sisters, God praise you. So all of us also can share little by little what God is doing in each one of our lives and how He is changing us and how He is changing our selfish nature
and teaching us to follow him daily. और इसलिए बहनों अब अवसर है आपके पास कि आप साझा कर सके कैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, कैसे प्रभु आपको रोज दिन पर दिन बदल रहे हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे एक वचन के द्वारा सिखा रहे हैं। मैं निकाल रही हूँ वचन, प्लीज। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 16 वचन, उसमें लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं हर दिन इस आज्ञा का पालन करूं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Hallelujah. Anybody else? कोई भी जूही, सोनाली? रोज हम संघर्ष में जाते हैं, हमारा so let us share in that troubles that we have and how God is helping us, encouraging us, He loves us. Sisters meeting हैं, so sisters आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। Yes brother, I was searching the words. Okay, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। और जैसा कि अभी ब्रदर ने कहा कि हाँ, जैसे ये जो मैंने ये जो ब्रदर ने भेजा है, जीवित बलिदान स्वयं के लिए मरना, मैं इसको पढ़ रही थी और एक यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, सिर्फ एक लाइन, 2 लाइन। यहाँ पर लिखा है कि अपनी वाहवाही नहीं करता। हाँ, जब किसी भी वार्तालाप में आप खुद का आलाप नहीं रखते या भले कामों का गुणगान नहीं करते या प्रशंसा की परवाह नहीं करते, जब आप अज्ञात रहना ही पसंद करते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। तो मुझे यहाँ से बहुत सीखने को मिला है। हर एक जो एक कविता की जो है, हर एक जो लाइन है ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखा है। पर कुछ आज ही का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक स्कूल ज्वाइन किया है अप्रैल मंथ के लिए, उसके बाद लीव कर दूंगी, पर अभी अप्रैल मंथ में मैं वहां जा रही हूँ। और वहां पर क्योंकि ज्यादा स्टाफ नहीं है, तो अभी हम 2 ही टीचर्स वहां पर काम करती हैं। बच्चों को भी देखना पड़ता है, साथ में ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है। तो जब मतलब मुझे बहुत सीखने को मिला कि जब मुझसे वो ज्यादा काम करवाते हैं और मैं भी खुश होकर करती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है हर एक जगह मुझे अपनी ईमानदारी से काम करना है। मैंने ये सीखा है, ऐसा मतलब टाल देना, ये करना, ये सब पुरानी बातें मेरे अंदर थी। पर अभी जो है, मैंने प्रभु से बोला है, प्रभु आपने मुझे काम दिया है। मैं यहाँ पर आई थी जब प्रभु आपसे प्रार्थना करी थी और प्रभु ने मुझे दिया, ताकि और प्रभु मुझे वहां टेस्ट भी करना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु मुझे वहां पर टेस्ट करना चाहते थे कि मैं प्रभु के लिए खड़ी रहती हूँ कि नहीं, जो इंसिडेंट मेरे साथ पहले हुए हैं उससे। पर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं प्रभु के लिए खड़ी हुई, मैंने उसका नाम अपने मुंह से लिया कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और जब वो मुझसे काम कराते हैं तो मैं ऐसा बताती हूँ कि हाँ मैंने ये कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैं काउंट करवाती हूँ। मेरे अंदर ये आदत मुझे समझ में आई। ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे वही सुबह का इंसिडेंट याद आया कि क्यों मैं ऐसा कर रही थी, क्यों मैं अपना गुणानुगान कर रही थी, कि क्यों मैंने ऐसा किया। और मैं प्रशंसा की परवाह क्यों करती हूँ? अगर मैं ज्यादा काम करती हूँ तो वो प्रभु ने दिया है मुझे, और मैं अपने आप को अज्ञात ही रखूं आज के बाद। और अगर मैंने किया या उन्होंने किया, बात एक ही है, मुझे प्रभु ने वहां रखा है, तो मुझे स्वयं के लिए मरना है। हर एक बात के लिए मुझे प्रभु को प्रसन्न करता है। तो मुझे बहुत सीखने को मिला। और एक वचन भी मैं पढ़ रही थी, मैं बताती हूँ आपको, इब्रानियों में है। हाँ, और मेरा इब्रानियों 10 उसका 38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मतलब ये मैंने जब पढ़ा था, जब मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉब मुझे या दूसरा मिलेगा भी नहीं, पता नहीं था मुझे। पर मुझे ये था कि परमेश्वर मेरे कामों से या मैं से कुछ ऐसी बात वहां पर हो जाए, क्योंकि मेरे स्कूल में पूरा माहौल ऐसा है, मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसी वो मतलब बहुत सारा मूर्ति पूजा और बहुत सारा इन्वॉल्व होते हैं वो लोग ये सब चीजें करने में।
तो मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने ये वचन पढ़ा था कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैंने विश्वास किया। थोड़ा बहुत मैंने सीखा इसमें कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे विश्वास करना है, मेरे को विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मैं निराश हो गई थी। तो पिछले 2 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं था, पर मैं बहुत निराश थी इस बार कि प्रभु इस बार तो मुझे जॉब चाहिए और अच्छे स्कूल में चाहिए प्रभु। पर इस बार मेरे को फिर ऐसा मिला तो मैं निराश हो गई थी और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे अपनी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी मुझे रहना है। मैं यहाँ पे नौकरी करने, कमाने, ये सब करने नहीं आई हूँ प्रभु। आपने मुझे किसी और काम के लिए रखा है परमेश्वर, और मुझे आपके लिए जीना है। तो ऐसा करके मैं प्रार्थना कर रही थी, और फिर वचन भी ये अच्छा है बहुत ज्यादा मेरे जीवन के लिए, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। मुझे कभी भी विश्वास से पीछे नहीं हटना है प्रभु के, चाहे जीवन की कैसी परिस्थितियां भी क्यों ना हो। और समय निकट है प्रभु, जल्दी आने वाले हैं, इसलिए खाना कमाना ये सब चलता रहेगा, पर प्रभु के लिए जीना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और अभी बीच में एक मैम जो है वहां पर मुझसे बात करती रहती है हमेशा, क्योंकि उनको पता चला है कि मैं विश्वासी हूँ। तो वो पूछती रहती है मुझसे कि क्यों मतलब कैथोलिक में और इन सब में क्या डिफरेंस है, आप लोग इनको मानते हैं, वो लोग क्यों नहीं मानते। मैं भी गई हूँ, मैं भी प्रार्थना कभी एक आध बार मैंने अटेंड की है, ऐसा करके वो मुझे बता रही थी एक बार। मुझे लगा अच्छा अच्छा, ऐसा करके मैंने उनसे बात करी। तो वो मैंने बोला कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ कि ये कौन है और ये कैथोलिक है और ये है। यीशु मसीह तो एक ही है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैंने यहीं से सीखा है कि सिंपल फेथ है मेरे अंदर कि मैं प्रभु के लिए जीना है मुझे। और मैंने फिर बताया उनको प्रभु के बारे में, और आगे भी अभी मेरे 2 दिन और बचे हैं कि तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और बताने का मौका मिले जब भी मैं वहां से छोड़ू, तो परमेश्वर मुझे आशीष दे। और बहन को भी मैं मतलब मैडम को भी मैं और वचन के बारे में थोड़ा और कुछ बता सकूं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुई लाइक 1 मंथ पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ काम के लिए बैंक गई थी। वहां पे मेरा पोस्ट ऑफिस का एक चेक था, वो लेके गई थी मैं। और वहां पे जैसे मैं डिपॉजिट करने के लिए गई तो बैंक में जो चेक्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बोला, वो मैडम ने बोला कि ये यहाँ पे नहीं होगा, आपको ये वाला जो चेक है आपको दूसरी जगह पे लेके जाना होगा, दूसरे विले पार्ले वहां पे लेके जाना होगा, वहीं पे होगा। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया अचानक से, फिर मैं उनसे आर्ग्यू करने लग गई वहां पे कि ऐसा क्यों है, हर चेक तो हर एक बैंक में होता है, ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा अकाउंट बहुत पुराना है करके मैं वहां पे आर्ग्यू करने लग गई। और तुरंत मेरे मन में पवित्र आत्मा ने बहुत ही कहा कि दिन आवाज से कि जो बात कर रही है दैट इज नॉट राइट, जिस तरीके से तुम्हारा बात विवाद चल रहा है वो गलत है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। मेरे को बहुत बुरा फील हुआ, बहुत ही अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने तुरंत जैसे ही मेरी बात हुई, और वो मैडम गुस्से में थी, वो भी बहुत गुस्से से बात कर रही थी क्योंकि मैं उनके साथ आर्ग्यू कर रही थी कि आप चेक क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। और उन्हें चेक ले तो लिया बट बहुत गुस्से में लिया। मैं वहीं पे खड़ी थी, उन्होंने रिसीप्ट में नहीं दिया मुझे, मैं वहीं पे खड़ी थी। और जैसे ही लाइन में बहुत सारे लोग थे, एक एक करके चेक उनको सबमिट कर रहे थे। एक एक सबमिट करने के बाद पवित्र आत्मा मेरे मन में बात ही कर रहा था कि ये जो किया, आर्ग्यू किया, अच्छा नहीं किया, तो मैं उनसे सॉरी बोलना ही चाहिए। तो मैं खड़ी थी वहां पे क्योंकि उन्होंने रिसीप्ट नहीं दिया था। जैसे ही सबका वहां पे चेक डिपॉजिट हो गया तब तक मैं खड़ी थी, और लास्ट में उन्होंने मुझे रिसीप्ट दिया। तो मैंने वहां पे उन्हें सॉरी बोला, क्योंकि इस मुझे परमेश्वर ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया, वचन में भी लिखा हुआ है कि भले ही तुमसे लोग कैसे भी व्यवहार क्यों ना करे, तुम्हारे फेवर में हो या नहीं हो तुम्हारे फेवर में कोई भी बात,
तो भी तुम्हें रूडली किसी से बात नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वहां पे उस इंस्टेंट में मैं अगर वो वाली बात मेरे मन में लेके घर में वापस आती तो मुझे शांति नहीं रहती, क्योंकि मैंने वहीं पे खड़े रहकर उस मैडम को वहीं पे सॉरी बोला, कहा कि मैंने पहली बार ऐसा चेक लाया, मुझे पता नहीं है, मुझे माफ कर दो, वहीं पे कह दिया। तो परमेश्वर ने मेरी मन में शांति से भर दिया, और परमेश्वर ने मुझे सिखाया भी कि आगे से कभी भी किसी से भी कोई भी बात के लिए आर्ग्यू भी नहीं करना, रूडली बात भी नहीं करना है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो हम लोग वो पढ़ लेंगे प्रभु का जो जीवन तक। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका जीवन में एक जैसा एक शीशा जैसा है हमारा सब। वी कैन कम टू नो हाउ वी आर, अपना ट्रू कलर्स, अपना सच्चा रंग दिखा देंगे हर व्यवस्था में। और उससे हम लोग निराश नहीं होना, क्योंकि हम लोग ऐसा ही है। प्रभु को मालूम है कि हम लोग कैसा है, स्वार्थी है, घमंडी है, झगड़ने वाले हैं, सब है। लेकिन प्रभु को हम लोग ईमानदारी से बता देंगे तो प्रभु हमारा नेचर ही चेंज करेंगे। जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सही हूँ, वो लोग चेंज होता नहीं है। जैसे फरीसी लोग था यीशु मसीह के टाइम पे, वो लोग कुछ अपने गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। और उसके बाद क्या, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया वो लोग। लेकिन वो नम्र होता है कि ठीक है भाई प्रभु, ये हूँ, मुझे चेंज करो, मैं गलती कर रहा हूँ। तो प्रभु उसे नम्र होके हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमको मदद करेंगे अपना स्वयं का इच्छा को मारने के लिए और प्रभु का इच्छा करने के लिए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, तो दिन प्रतिदिन हमको करना है, रोज करना है हमको। घर पे करना है, काम पे करना है, किधर भी हम लोग एक दूसरे के जब मिलते हैं तो हमारा स्वयं का इच्छा को मारना है। पवित्र आत्मा हमको दिया है उसको मारने के लिए, प्रभु उसको हमको ताकत देते हैं मारने के लिए, और तभी हम मरते हैं। तो प्रभु का जीवन, the life of Jesus also will be said in our mortal flesh. So do not get discouraged if we fall. हमको कभी ऐसा सुना है कि हिब्रू चैप्टर 10 में कभी हिम्मत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हिम्मत छोड़ेंगे तो हम गया, तो हम बाकी में पाप के ऊपर पाप हम करते रहेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु हमको हमेशा आगे लेके जाएंगे, और सब हम घमंड से स्वयं की इच्छा से हमको छुटकारा देंगे। So next time आप लोग ये सब छोटा कविता पढ़ लीजिए, read that poem and try to see, and there are many other things also the Holy Spirit will show in our own life. So then next time all of you also, each one can share so many things. These are the things, यही है हमारा चीज, we have to share and talk with one another. हम लोग बहुत गप्पे लगाते हैं, कभी ये गप्पे नहीं लगाना, और ये इसके बारे में हम लोग एक दूसरे के पास शेयर करना चाहिए। या प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे कमजोरी थी, प्रभु ने मुझे मदद किया। तो ऐसे हम एक विश्वासी से ऐसा बातें करना चाहिए, तभी हमारा आत्मिक उन्नति होगा। कई विश्वासी कभी बढ़ते नहीं है, इतना साल 20 साल 30 साल के बाद ऐसे ही पाप में गिरते रहते हैं, और बिल्कुल छोटे फर्स्ट स्टैंडर्ड केजी क्लास में ही रहते हैं। तो उनका कुछ उन्नति होता नहीं है, क्योंकि वो अपना क्रूस उठाते नहीं है। प्रभु हमको रोज ये सिखाता है, लेट अस टेक अप आवर क्रॉस डेली एंड फॉलो हिम। सो हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर्स। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय कि आपने हमको ये सिखा रहे प्रभु कि खुद का हमारा क्रूस लेके खुद को हमारा स्वयं का मरण होना चाहिए। प्रभु हमारा इच्छा बहुत ही, हम लोग बहुत जिद्दी है प्रभु जी, अपना इच्छा करना चाहते हैं प्रभु जी, और दूसरों का हम गलती हमेशा दिखाते रहते हैं। लॉर्ड हमारा एक गलती देखें प्रभु जी, और खुद का उद्धार हमको, let us work out our own salvation Lord with fear and trembling. Help all the sisters Lord, their homes, all the troubles that we have in our life, that we can become like Jesus Christ and can live for the glory and praise of His name. आपकी महिमा के लिए हम जिए प्रभु जी। Bless them Lord, fill each one of the Holy Spirit Lord, help us to walk with you every day Lord. हर दिन आप हमको देते हैं कि आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। प्रभु हमको एक खोना नहीं, क्योंकि हर चीज जो हमारे जीवन में आता है आपकी हमारा भलाई के लिए होता है, क्योंकि हर मनुष्य, हर सर्कमस्टेंसेस लॉर्ड, अब तो जब क्लाइमेट चेंज एवरीथिंग लॉर्ड, प्रभु आपने हमको आनंदित रहना प्रभु हमेशा लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हमको सिखाओ प्रभु कि हमारा स्वयं बहुत तगड़ा है। आपने कहा कि the flesh is weak but the watch and pray, हमेशा प्रार्थना रहना, because the flesh is weak the spirit is willing। हमारा आत्मा तैयार है लेकिन हमारा इच्छा बहुत ही कमजोर है।
अपने अपने इच्छा करने के लिए वो भी चाहते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, यू गोइंग टू हेल्प अस। आप यीशु मसीह को हेल्प किया, अपोस्टल पॉल, ऑल द गॉडली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हेल्प किया, हमको भी हेल्प करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।